हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके लिए रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। कई सारी कन्फ्यूज़न भी होती है क्वेश्चन से संबंधित कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की जाएंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो पहले यहाँ पे 2022 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। क्या है, कैसे है, ये भी आपको समझा देते हैं पहले। तो बहुत लोग नाम मेरा पूछते हैं, तो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुमित सोनी। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ पे आपने मतलब अगर तैयारी सही से नहीं करी है, लेकिन आपने वैश्वीकरण की वीडियो तो पक्का ही देखी होगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें जो वैश्वीकरण से संबंधित मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जो बातें पढ़ाई थी, आप वो सारी यहाँ पर लिख देना, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि ये वाली बात ज़रूरी है कि मैंने अपनी वीडियो में वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को नहीं पढ़ाया है। बट घबराइए मत, हो सकता है ना कि आगे 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हों, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को होल्ड पर रख सकते हो आप एग्ज़ाम में। तो एक ठीक है, क्वेश्चन हम देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है, उससे ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। राजनीतिक संप्रभुता को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया है? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र राज्य की संकल्पना का पतन हुआ है? कारण बताइए। अब देखो, सिंपल सा देखें तो कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आखिर हमें इसमें लिखना क्या है, लेकिन अगर आपने यूनिट 1 का जो सेकंड लेक्चर है, यूनिट 1 का जो सेकंड जो वीडियो है, जो सेकंड चैप्टर है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसमें क्या लिखना है। और यकीन मानिए, यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमें पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम को समझना था, वो सारी बातें आपको इस वाले क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है, जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, वो वैश्वीकरण से कैसे प्रभावित हुई है। तो जाहिर सी बात है, हमें बताना पड़ेगा ना कि जो वैश्वीकरण है उसने ये कार्य किया है जिससे राज्य पर ये असर पड़ा है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप बताइए, आप सहमत हैं कि जो वैश्वीकरण है आज के टाइम का, उसने राष्ट्र राज्य की जो संकल्पना है इसका पतन किया है। देखो सिंपल सी बात है, राष्ट्र राज्य का मतलब होता है एक शक्तिशाली देश, एक ऐसा देश जिसकी बाउंड्री सीमित होती है, जो अपने अनुसार सारे डिसीजन लेता है, जो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करता है। तो ये राष्ट्र राज्य की भावना थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य का जो विचार है वो तो मजबूत तो है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज हम अमेरिका की जो न्यूज़ है वो भारत में बैठकर देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर एक देश पर कुछ दबाव डालते रहते हैं नियमों और कानूनों से संबंधित। तो इसलिए हम देखते हैं कि वैश्विक राष्ट्र राज्य की जो संकल्पना है वो थोड़ी सी कमज़ोर भी हुई है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि जब युद्ध होता है, जब वॉर होती है, तो देश अपनी रक्षा के लिए ही मतलब प्रयत्नशील होते हैं और सब कुछ फिर त्यागने को भी तैयार हो जाते हैं। तो बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो आपको यूनिट 1 के लेक्चर 2 में मैंने आपको पढ़ाई है, यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, वो सारा आपको यहाँ पे लिखना था, या ऐसे क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज मत होना, बस समझ लेना जल्दी से कि आपको इसमें लिखना क्या है, या ये किस टॉपिक से संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है, ये समझ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है? अब देखिए, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, या आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं, इससे आप क्या समझते हैं? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। ऐसे क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हैं, उनकी क्या भूमिका है। जैसे कि मैंने ना आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ाया है इसके बारे में कुछ कुछ चैप्टर्स में, जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो टीएनसीज़ वगैरह हैं, एक देश से दूसरे देश में जो जिनका व्यापार फैला हुआ है कई सारे देशों में, तो ये दबाव डालती हैं कई सारे छोटे देशों के ऊपर। अफ्रीका वगैरह में हम देख सकते हैं कई सारी जो कंपनियां हैं, उनका दबाव है अच्छा खासा। ऐसे क्वेश्चन मतलब आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए ज़्यादा लिख पाना, तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप होल्ड पर रखिए। इसके साथ ही क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से आप क्या समझते हैं, इन्होंने समकालीन राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? ये आपको चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अगर आप देखेंगे किस चैप्टर में पढ़ाया है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ, पढ़ाया है पूरी तरह आपको। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन के बारे में पूरी तरह पढ़ाया है। आप जो भी वीडियो बनी है उसमें जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा आपको इसमें लिखना ही लिखना है। अब सारा का मतलब यही है कि आपके 6 पेज हो जाएं, 7 पेज हो जाएं, बहुत है। वैश्विक सामान्य विरासत के विशेष संदर्भ में वैश्विक राजनीति में प्रमुख पारिस्थितिकी मुद्दों की चर्चा कीजिए। अब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आया है जो
आपकी यूनिट 2 है उसका जो चैप्टर 1 है वहाँ से। अब मैंने आपको वैश्विक साझी संपदा पढ़ाया था, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो वैश्विक सामान्य विरासत है, जो संपदा है, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, क्या मुद्दे हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देखी आप इसको भी कर लेंगे। कई बार ना यहाँ पे कॉमन्स लिख दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब होता है विश्व की वैश्विक साझी संपदा या वैश्विक सामान्य विरासत। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्वेश्चन है आया है, परमाणु प्रसार क्या है? 1967 से परमाणु अप्रसार उपायों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। इसके साथ ही वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के आलोक में शक्ति संसाधन और अभिशासन को आप किस प्रकार विश्लेषण करते हैं, ये आप बताइए। इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैर राज्य अभिकर्ता एवं वैश्वीकरण। अब गैर राज्य अभिकर्ता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक कि जो आतंकवादी वाली वीडियो थी, आतंकवाद वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको गैर राज्य अभिकर्ता के बारे में पढ़ाया है, और कई सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी कुछ बताया आपके लिए। और ये हो आप कर लेना, और इनका प्रभाव वैश्वीकरण पर किस तरह से पड़ा है या वैश्वीकरण से क्या रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। ये कर सकते हैं आप, 2 ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपको सारी बातें पढ़ाई हैं, जो आपकी यूनिट 2 है उसका चैप्टर 1 है, तो उसमें पढ़ाया मैंने आपको, ये आप कर सकते हो। विश्व बैंक के बारे में आप कर सकते हो। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, आराम से आपका हो ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, आपने क्वेश्चन 4 कर लिया, क्वेश्चन 5 कर लिया, है ना, क्वेश्चन आपने 8 कर लिया, तो तीनों ये हो गए, और आपने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। मतलब ये कि पेपर आपका कितना भी डिफ़िकल्ट आए, लेकिन अगर आपने सारी वीडियोस देख ली तो इतना है कि आप 4 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हाँ, अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, 3 ही क्वेश्चन आपको आसान आ रहे थे, तो आप इसको भी कर सकते थे। तो बस बात यही होती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक बात ध्यान दो, आजकल देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो थोड़े से ना टफ बना दिए जा रहे हैं। टफ इसलिए हो जा रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते थे तो उसी से बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब कई बार थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया जा रहा है क्वेश्चन को। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ में आपको सारी बातें पढ़ाई हैं वो सारा आप करके जाइए। मतलब ये ना करें कि आप आधा कर जाएँ, आप पूरा कर जाएँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है कम से कम। अगर आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं तो वो बात अच्छी है, लेकिन हाँ, जितना मैंने अगर आपको पढ़ाया है, चाहे वो आपका 60% सिलेबस हो, 80% सिलेबस मैंने कवर किया हो, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप उतना भी कवर कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। वही वाली बात होती है, थोड़ा करो लेकिन पूरा करो। तो 80% भी कर लो, लेकिन पूरा अच्छे से करो उसे, ताकि आप आराम से लिख कर आ सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन के भरोसे मत रहना कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा, क्योंकि अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन इस बार आए हैं उसमें, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उससे अलग क्वेश्चन पेपर बनाया जाए ड्यू की तरफ से, ऐसा भी देखा जा रहा है। कई बार हम देख रहे हैं कि पुराना ही पेपर छाप दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत फेर बदल कर। तो कई सारी, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्ट कह पाना इस समय कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसीलिए आप मैक्सिमम जो आपका फोकस है वो आप अपने, मतलब जो सिलेबस है उसको कवर करने पर लगाइए। और ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है एक वीडियो में कि आपको कैसे आपका सिलेबस कवर करना है, मतलब कौन कौन सी वीडियोस देख लेंगे आप तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, देख लो आप। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि वैश्वीकरण क्या है और उसके अलग अलग डायमेंशन मतलब जैसे कि आपने सांस्कृतिक आयाम पढ़ा, पॉलिटिकल आयाम, राजनीतिक आयाम पढ़ा वैश्वीकरण का, है ना, तकनीकी आयाम पढ़ा है आपने, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे। इतना लिखना कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं, थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो ऐसे बड़े क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर से आया है, पॉलिटिकल आयाम वाले चैप्टर से आया है। यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं पर भी कि आप राजनीतिक आयाम का वर्णन कीजिए, लेकिन है ये वही चैप्टर है आपका। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, तो इंग्लिश में यही है कि ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेंटी। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। WTO से क्वेश्चन आ गया है कि किस तरह से WTO की क्या भूमिका है, ये सारा आप लिख सकते हैं। ईजी क्वेश्चन, पहले हमें ईजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। मानव सुरक्षा से आया है क्वेश्चन, लेकिन मानव सुरक्षा मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा अगर नहीं भी करेंगे तो। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल कॉमन्स और जलवायु परिवर्तन के विशेष प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों की चर्चा कीजिए।
तो वही वाली बात है जो आपको मैंने पढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में जो पढ़ाया है वो लिखना है, विश्व की साझी संपदा क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ है। 9/11 देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, वैश्विक आतंकवाद को लेकर 9/11 के उपरांत परिदृश्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में भी मैंने आपको टेररिज्म के बारे में जितनी भी बातें पढ़ाई वो आपको लिखनी है, कम शब्दों में लिखें यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको 9/11 के बाद आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादी परिदृश्य में बदलाव आया, तो बनाकर भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 9/11 की घटना ही लिखनी है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं 8वां यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम के बारे में आपको बताना है। एक परमाणु अप्रसार से आया है लेकिन वो मैंने किया नहीं, तो अप्रसार माइग्रेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो आप वो कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप आराम से कर ही लेंगे, मतलब चूज़ कर ही लेंगे 2 ऑप्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर और है पुराना, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को बताइए, जो 2022 में भी आया था। यहाँ पे राज्य शक्ति को परिवर्तित किया है वैश्वीकरण ने। राज्य शक्ति जहाँ पर स्टेट आ जाए ना, वहाँ पर समझ जाना वो आपको कह रहा है कि राजनीति को ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से प्रभावित किया है, यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशन आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जो सॉवरेंटी वाला जो चैप्टर था मैंने आपको पढ़ाया है, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर। यहाँ पे क्वेश्चन है पराराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं, मतलब वही है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन से आया वाला क्वेश्चन, ठीक नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं आपको ये। विश्व सामाजिक मंच के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक प्रतिरोधों के प्रभाव और आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, मतलब पढ़ाया ये अलग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैश्विक सामान्य विरासत, वही है दोस्तों, घुमा फिरा कर वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो वैश्विक सामाजिक संपदा थी वो पढ़ाया था आपको, अगर आप कर लेंगे तो सारे जो भी वीडियोस मैंने आपको पढ़ाए बताई, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। विश्व बैंक वगैरह को ये मत सोचना कि छोटे क्वेश्चन है, इनसे बड़े भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो आप उसको पर ध्यान देना। तो अब मेन फोकस आप करो सारी वीडियोस पर। वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से जाइए, सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, यही आपका मेन चीज़ है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।